अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल, इजी और कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनने वाली डिश लेकर आई हूँ। इस डिश का नाम है बीफ लच्छा कबाब। इसे बीफ लच्छा भी कह सकते हैं। बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी डिश है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन में पानी डालें, साथ ही आधा किलो बीफ की बोटियाँ ले लें। ये बोनलेस बीफ की बोटियाँ हैं। इसके साथ इसमें शामिल करें एक दरमियानी प्याज चॉप हुई, नमक 1 से 1.5 चाय का चम्मच या हस्बे ज़ायका, लाल मिर्च पाउडर 1.5 से 2 चाय के चम्मच या हस्बे ज़ायका, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, दही फेंटा हुआ आधा कप। तमाम चीज़ें शामिल कर अच्छी तरह से मिक्स करें और इसे कवर कर कर हल्की आंच पर इतनी देर तक कुक करें जब तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाए और गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल जाए। जब गोश्त गल जाए और पानी खुश्क हो जाए तब स्पून की हेल्प से इसे गरम गरम जब है उसी वक्त मैश कीजिए ताकि गोश्त का बहुत अच्छी तरह से रेशा तैयार हो जाए। गोश्त इतना अच्छा गला हुआ होना चाहिए कि वो स्पून से बहुत आराम से रेशा हो जाए। इसके बाद आप एक फ्राई पैन में 1/4 कप तेल गरम करें और उसमें ये तमाम रेशा शामिल करके इसे 2 से 3 मिनट तक भून लीजिए। मुस्तकिल चम्मच चलाते रहिएगा। इसके बाद इसमें शामिल करें गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच, 3 से 4 हरी मिर्च या हस्बे ज़ायका, 2 से 3 खाने के चम्मच के बराबर हरा धनिया और 2 खाने के चम्मच के बराबर तली हुई प्याज। ये तमाम चीज़ें शामिल करके इसे 1 से 2 मिनट तक भून लें। साथ ही एक चूल्हे पर डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर एक कोयला जलाने के लिए रख दीजिए। जब लच्छा अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और तैयार हो जाए तब आप सेंटर में थोड़ी सी जगह बनाकर बीच में या तो प्याज का टुकड़ा रख लें या ब्रेड पीस रख लें या कोई एल्युमिनियम फॉइल रख लीजिए और इसके ऊपर जलता हुआ कोयला रखकर थोड़ा सा तेल डाल दें और फ़ौरन कवर कर दें। इस तरह से इसमें एक बारबेक्यू फ्लेवर भी आ जाएगा। मज़ेदार बीफ लच्छा तैयार है। इसे आप घर की चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा मज़ा पूरी और पराठों के साथ देगा। साथ ही रायता और फ्रेश सैलेड सर्व कीजिएगा। सबसे आखिर में इसके ऊपर थोड़ा सा लेमन जूस छिड़क दीजिए। बहुत ही इजी और यमी डिश है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।